हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 पार्ट 17 भाषा भारती कक्षा 5 हिंदी का। ठीक है, पार्ट का नाम है राष्ट्र प्रहरी। इससे के पहले जो लेसन है 16 लेसन जो कंप्लीट हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से जाकर आप क्लिक करेंगे तो चेक कर सकते हैं। और यदि अब वहाँ नहीं भी मिले तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चैनल की वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। इंग्लिश रीडर का भी आपका जो है सॉल्यूशन अपनी चैनल पर अपलोड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जो डाउट हो वो बताएं, यदि नहीं तो आप अपना नाम जरूर लिखें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो मैं चलता हूं आपको डायरेक्ट लेकर क्वेश्चन आंसर पर। और इस चैप्टर में जो राष्ट्र प्रहरी चैप्टर में हमको बताया गया है कि हमारी भारतीय सेना के तीनों अंगों का परिचय दिया गया है। ठीक है, देश प्रेम जो देश प्रेम की भावना है उसको जागृत किया गया है। ठीक है, और भी चीजें दी गई हैं जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, यदि आपने नहीं पढ़ा तो चैप्टर जरूर पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पुस्तक में देखने के लिए मिलेंगे राष्ट्र प्रहरी चैप्टर में क्या देखने के लिए मिलेंगे, आपको कुछ शब्दार्थ देखने के लिए मिलेंगे। यदि आपको शब्दार्थ शब्दकोश जो आपकी पुस्तक के पीछे है नहीं मिले तो आप इसमें से भी देखकर लिख सकते हैं। ओके, हम आपको डायरेक्ट ले चलेंगे कहां पर, हम ले चलेंगे क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन आपको अपनी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा पुस्तक में। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज कर ले। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों का नाम लिखे। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, भारतीय सेनाओं के तीनों अंग हैं थल सेना, वायुसेना और नौसेना। नौसेना मतलब जल सेना। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है। तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति होता है तीनों अंग, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अध्यक्ष, सर्वोच्च सबसे बड़ा। नौसेना का क्या अर्थ है और युद्ध की सीमा पर क्या क्या कार्य करती है, यानी जल सेना का। तो नौसेना का अर्थ होता है जल सेना। ठीक है, हमारे देश की नौसेना देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। ठीक है, थल सेना की वर्दी का रंग हरा क्यों होता है। तो देखो, थल सेना की वर्दी का रंग हरा इसलिए होता है ताकि पेड़ पौधों में छिपकर शत्रु की गतिविधि का पता लगाने में सहायक हो सके। यानी जो खाकी कलर की वर्दी होती है ना, आपने देखी होगी। ठीक है, तो उनका वो पता लगाया जा सके। ठीक है, वो क्योंकि प्रकृति का रंग भी हरा है। ठीक है, भारत सरकार, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार सैनिकों को विशिष्ट पदों से कब सम्मानित करती है। ठीक है, तो जो भारत सरकार होती है वो सैनिकों को, भारत सरकार सैनिकों को उनकी वीरता और साहसिक कार्य के लिए प्रतिवर्ष विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गए आपके। पहले में आपको दिए गए शब्दार्थ, दूसरे में ये 5 क्वेश्चन दिए गए थे आपको। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। फिर से आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है थर्ड में कि भारतीय सैनिकों में कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीरता, साहस, बल, ये सब उनके गुण हैं। ठीक है, तो देखो आपको क्या लिखेंगे आप कि भारतीय सैनिकों में, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर ले, इससे आपको साफ दिखे। तो भारतीय सैनिकों में देशभक्ति, सजगता, साहस और धैर्य और अनुशासन के गुण होते हैं। ठीक है, वायुसेना के कार्य क्या है। देखो, जल सेना के तो है जल की जो समुद्री सीमा की सुरक्षा करते हैं। अब आपको पता है ना वायुसेना के कार्य क्या है। तो देखो, वायुसेना के कार्य इस प्रकार हैं कि पहला आप लिखेंगे दुर्गम स्थानों में युद्ध कर रहे थल सैनिकों को रसद और अन्य सहायता वायुसेना पहुंचाती है। जैसे लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर साइड है ना, अरुणाचल प्रदेश साइड पहाड़ी इलाका है, यदि वहां अपने सैनिक युद्ध करते हैं तो वहां पर उनको खाना पीना और ये चीजों की सप्लाई जो है कौन पहुंचाता है, वायुसेना। ठीक है, घायलों को अस्पताल ले जाती है। घायलों को फटाफट, अगर घायल है तो उनको इमरजेंसी रहती है तो वो अस्पताल ले जाते हैं। संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का कार्य भी वायुसेना, रेस्क्यू ऑपरेशन जो भी होते हैं तो वायुसेना करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेना के तीनों अंगों के सैनिकों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है। अब उनको ट्रेनिंग किस प्रकार दी जाती है। देखो बच्चों, तीनों सेनाओं की अपने आप में अलग प्रशिक्षण विद्यालय हैं जहां देश के नव युवक और नव युवतियां प्रशिक्षित किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इन विद्यालयों की कठोर अनुशासन एवं प्रशिक्षित से युवक युवतियां हमारे देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाती है। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दें केवल। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये वाला। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर। सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है। तो सेना युद्ध के समय देश की सीमाओं पर डटी रहकर देश की सुरक्षा करती है। ठीक है, और संकट आने पर नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है और उनके लिए अन्न वस्त्र आदि जरूरतों की पूर्ति करती है। ठीक है, कोष्टक में दिए गए शब्द का सही जो है उच्चतर स्थान में आपको भरना है। ठीक है, पहला है नौसेना तटों की रक्षा करती है, तो समुद्री तटों की। ठीक है, तो समुद्री, तो आपको बनना है समुद्री। ओके, अगला है
देश सेना के 3 प्रमुख अंग हैं, तो भारतीय सेना के, ठीक है, पहला भारतीय नाम। हमारे देश के सैनिक अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अगला, वीर सैनिक बड़ी सजगता से देश की जो है सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, सजगता, ठीक है। और आखिरी जो है आपका, देश सैनिकों का अनुशासन सराहनीय है, ठीक है। और यदि आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ, आप इसमें से देखकर भर सकते हैं, ठीक है। अगला है, नीचे लिखे चौखाने में दिए गए विशेषणों को संज्ञा शब्दों में बदलकर लिखी, ठीक है। तो देखो, गहरा का हो जाएगा संज्ञा शब्द में गहराई, ठीक है, गहराई आप भर दें, ओके। इसके बाद आपको क्या है, सतर्क का हो जाएगा सतर्कता, फिर साहस का हो जाएगा साहसी, कुशल का हो जाएगा कुशलता, जागरूक का जागरूकता, आकर्षण का आकर्षणता, सम्मान का सम्माननीय। इस तरह से आपके जो विशेषण है वो संज्ञा शब्द में चेंज हो गए। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी भाषा अध्ययन पर। और भाषा अध्ययन में आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो कि जैसे आपको भावना जो है आपको इस तरह से दिया होगा, ऐसा आपको सर्कल बना होगा और इस तरह से आपको इधर शब्द लिखे होंगे, ठीक है। इधर लिखा है आपका सेना, क्या लिखा है, सेना, ठीक है। और इधर आपके ये दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको देखना है, इधर लिखा थल प्लस सेना, थल सेना, ठीक है। नौ प्लस सेना तो नौ सेना, ठीक है। जैसे वायु प्लस सेना तो वायु सेना, भारतीय प्लस सेना तो भारतीय सेना, और बाल सेना, इस तरह से आप भर सकते हैं। दूसरा है भावना वाला, तो देश, तो आप भरते उसमें सेवा भावना, दया भावना, भक्ति भावना, हीन भावना, उच्च भावना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है भाषा अध्ययन की तालिका में दिए गए अनुसार मूल शब्दों में प्रत्यय, प्रत्यय जो है बच्चों पी से जुड़ा रहता है, शब्द की याद रखना, मैंने बताया है, ठीक है। सेना में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो सैनिक बन जाएगा, ठीक है। प्रकृति में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्राकृतिक बन जाएगा, साहस में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो साहसिक बन जाएगा, सम्मानित, ठीक है, आप भर सकते हैं। राष्ट्र प्लस इत राष्ट्रीय, और भारत प्लस ई भारतीय, बहादुर प्लस ई बहादुरी, और गरीब प्लस ई गरीबी, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में नीचे दी गई तालिका में उदाहरण अनुसार वचन परिवर्तन कीजिए। एक वचन, बहुवचन जी जानते हैं, सिंगुलर प्लूरल, इसी के आपको लिखना है। तो देखो, टुकड़ी का हो जाएगा टुकड़ियां, ठीक है। अगला है लकड़ी का हो जाएगा, लड़की का हो जाएगा लड़कियां, कतार का कतारें, विपदा का विपदाएं, घोड़ा का घोड़े, आंख का आंखें, सीमा का सीमाएं, बहू का बहुएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय जुड़े हुए हैं, इनमें से उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करना है। उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़े रहते हैं, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़े रहते हैं। सुरक्षित में, अब देखो, उपसर्ग क्या है, सु, ठीक है, और प्रत्यय क्या है, इत, तो और मूल शब्द क्या है, रक्षा, ठीक है। तो सुरक्षित, आप इस तरह से टेबल बना दें और इसको लिख दें, ठीक है। प्रशिक्षित में प्रा उपसर्ग है, इत जो है प्रत्यय है, और रक्ष शिक्षा जो है आपका मूल शब्द है, ठीक है। सजगता में सा उपसर्ग है, ता जो है प्रत्यय है, और जो मूल शब्द है वो है जग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां कि उचित शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो देखो, देख रहा था अक्षय परेड 26 जनवरी को दूरदर्शन पर, जंबल वर्ड है, आपको क्रम बदल गया है, क्रम जो है सही से जमाना है, तो लिख देंगे अक्षय 26 जनवरी को दूरदर्शन पर परेड देख रहा था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे कि कतारों में चलते घोड़े और ऊंटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी, ठीक है। फिर लिखेंगे आप अक्षय मन ही मन संकल्प कर बैठा, ठीक है। और जो आपका घा है वो लास्ट वो लिखेंगे आप, थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया छांट कर लिखिए, ठीक है। तो देखो, उसने पुस्तकालय से भारतीय सेना पर एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली, तो आपको संज्ञा सर्वनाम आपको इस तरह से जो आपको दिख रहा है ना, आपको जो 3 वाक्य ऊपर दिए गए हैं उसी के अनुसार जो है टेबल में आप भर दें। संज्ञा में भर दें पुस्तकालय, क्योंकि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को कहती है, ठीक है। सर्वनाम मतलब जो संज्ञा के बदले पर बोली जाती है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाली को होते हैं विशेषण, और क्रिया मतलब करने वाला, जो काम होता है। तो संज्ञा में लिखेंगे पुस्तकालय, पुस्तक, भूमि, सैनिक, सेना, अंगों और विद्यालयों। सर्वनाम में लिखेंगे उसने अपने, विशेषण में भारतीय प्रशिक्षण, पढ़ना और युद्ध करना जो है आप क्रिया में लिखेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बच्चों, टेक केयर।